यह मामला मैडम यह है कि 13 जनवरी को एक एफआईआर एसीजेएम 3rd कैंप बुलंदशहर में एक रोगी कविता बुलंदशहर की जो रहने वाली है बुगरासी की, उन्होंने बिना किसी तथ्यों और आधारों के हमसे पैसे की भारी उगाही के लिए एक एफआईआर कुछ संक्षिप्त रूप से उनके अधिवक्ता भी उनके साथ थे कराई थी। माननीय न्यायालय बुलंदशहर में एसीजेएम 3rd साहब के यहाँ एक तरफा बिना कोई मेडिकल बोर्ड की जांच कराए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन कराए, उन्होंने जो एफआईआर जो आरोप उनके प्रार्थना पत्र में थे उन सबको पूरी जो धाराएं होनी चाहिए सब में एफआईआर करा दी। फिर हम उस एफआईआर को खिलाफ हाईकोर्ट में मूव किए। हाईकोर्ट ने जब पूरा मामला समझा तो उन्होंने हमको 18 फरवरी 2024 को एक इंटरिम रिलीफ दिया कि अभी इनको इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, इनका कोई अरेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंगवाई, पूरा मेडिकल बोर्ड बैठा बुलंदशहर में, 5 डॉक्टर्स की टीम बैठी, पूरा विस्तृत रूप से मरीज का एग्जामिनेशन हुआ, हमें सबको बुलाया गया सब डॉक्टर्स को। उसके बाद में कविता हो, उसके बाद में उस मेडिकल बोर्ड ने 24 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट सीएमओ साहब को की। सीएमओ साहब के यहाँ से वो रिपोर्ट एसएसपी बुलंदशहर को गई, आईओ को रिपोर्ट मिली, हमने भी वो रिपोर्ट, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट ली, हमारे एडवोकेट ने भी वो रिपोर्ट रिजॉइंडर में जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया गया बुलंदशहर से, तो उस समय भी जब काउंटर एफिडेविट मंगवाया तो उस समय वो रिपोर्ट लेके नहीं गए। तो हमारे वकील साहब ने अपना जो रिजॉइंडर लगाया उसमें पूरा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी लगाई। फिर उनको दोबारा बुलवाया गया आईओ को इलाहाबाद, तो उन्होंने बुला के वो अपनी जो काउंटर एफिडेविट दोबारा लगाया, उसमें पूरी रिपोर्ट दी। जस्टिस ने आदेश दिए कि आप इसमें एफआईआर क्यों नहीं लगा रहे हैं, जब सारी चीज इसमें कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने एफआईआर लगाई 24 तारीख को, और उसके बाद में हमारी जो डेट थी 29 अप्रैल, उसमें उन्होंने टॉप 10 के सीट में उसको रखा और इस एफआईआर को क्वेश कर दिया। कविता का क्या मकसद था, मतलब आपको बदनाम करने का? कौन लोग उसमें से शामिल थे? आप बार-बार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोग बदनाम कर रहे थे। एडवोकेट थे उनके, हो सकता है कि कुछ और भी लोग हो जो समाज में इस काम को करते हैं ब्लैकमेलिंग का। ऐसे समाज में बहुत लोग हैं ब्लैकमेलिंग का ही काम करते हैं कि चलो कुछ पैसे हमें ही मिल जाएंगे। कितने पैसे की मांग की गई? 40 लाख रुपए मांगे थे उनके अधिवक्ता ने। रिकॉर्डिंग वगैरह है? 40 लाख उनका लिखा हुआ कागज है हमारे पास, यहाँ तो नहीं है, हॉस्पिटल में है। नोटिस वगैरह? नोटिस। क्या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग भी थे जो आपको बदनाम कर रहे थे? मैडम ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस पूरे प्रकरण का जो आधार है वो एक डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है नेफ्रेक्टमी स्टेटस पोस्ट नेफ्रेक्टमी, जो अल्ट्रासाउंड में नहीं लिखा जा सकता। ये जो डॉक्टर है जो बार-बार अल्ट्रासाउंड है जी, एएमसी हॉस्पिटल को बार-बार क्यों टारगेट बनाया जाता है? कोरोना काल में भी हमने वो भी सब गलत ही था। वो अब वो लोगों से पूछिए तो बात आप, ये तो आप इन लोगों से पूछिए क्यों करते हैं ऐसा। कोरोना काल की भी पूरी जांच हुई है, डीएम ने पूरी जांच की है। जिन्हें हॉस्पिटल से परेशानी है, कौन है? पता नहीं कितने। आज आपने मीडिया को बुलाया तो खुल के बताइए। मैडम ऐसे समाज में नंबर नहीं बताए जा सकते, पता नहीं कितने लोग हैं जो एक आदमी की प्रोग्रेस से जलते हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। मैं डॉक्टर साहब क्या कार्रवाई करेगा कविता के ऊपर, ये बताइए। जो भी उचित कानूनी कार्यवाही होगी वो करेगा। मानहानि डालेंगे? ये तो मैं अपने अधिवक्ता से जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे। देखिए साहब, ऐसा है जो उचित हमें करना चाहिए और जो हमें कानूनी रूप से करना चाहिए, हम इतनी यातनाएं झेलने के बाद अब करेंगे तो हर आदमी को करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर ओबी गुप्ता। ये जो यहीं पे बच्चा पाप जी। आपका कहना है कि उन्होंने जो मैंने मेरा कहना पहला मेरा वर्जन सुनिए क्या है। मैंने ये कहा है कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड पे ये लिखा कि स्टेटस पोस्ट नेफ्रेक्टमी। पोस्ट नेफ्रेक्टमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। ये अल्ट्रासाउंड पे लिखा ही नहीं जा सकता सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। ये लिखा जा सकता है कि किडनी है या नहीं है, किडनी सामान्य है या असामान्य है। इसका कोई नियम वगैरह है? नियम है अल्ट्रासाउंड की मॉडलिटी, हर चीज की मॉडलिटी के एक लिमिटेशन है। अल्ट्रासाउंड में क्या तक आप देख सकते हैं, एक्सरे में क्या देख सकते हैं, पैट में क्या देख सकते हैं, एमआरआई में क्या देख सकते हैं, हर मॉडलिटी की एक सीमा है। हाँ जी, आपने पहले क्यों नहीं इसका क्लैरिफिकेशन किया? कौन से आरोप का? जो आपके ऊपर आरोप लगा बिना न्याय में कैसे आपको ये सब लगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है? कहाँ लगा था, किस फॉर्म में लगा था? जो आपके ऊपर कविता ने आरोप लगा। नहीं तो आरोप का ये तो ऐसा है जो आरोप
उसने लगाए थे, उस आरोप के लिए ही उसने जो FIR दर्ज कराई, उसके लिए हम हाई कोर्ट गए। हमने हाई कोर्ट को बताया कि आरोप हम पे झूठे लगाए गए, क्योंकि 2010 से वो दिखाने आ रही थी, 2017 में आई। मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है, कई बार एक किडनी एक्टोपिक होती है, असामान्य होती है, जो दिखाई नहीं देती है। नहीं दिखाई देती है, असामान्य दिखाई देती है, असामान्य असामान्य दिखाई देती है, गलत जगह पे होती है, वो एनाटॉमिकल और फंक्शनली यूजलेस होती है। ये तो मुझे बताना दो किडनी के बारे में आप। सर ये है, तो भी आप चाहें तो फोटो खींच ले कभी इसका, ये रहा।